नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा जोर से बोलना। क्या हुआ? हेलो शिल्पा, शिल्पा तो है कि नहीं? हेलो सर कितना रो रही है? लो मुझे दे दो, तुम फोन पर आराम से बात करो। हेलो लो मैं चुप रहा। हेलो, एक सेकंड रुक शिल्पा, मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ बोल शिल्पा, क्या बात है? दीदी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों? क्या हुआ है? वहां सब ठीक तो है ना? दीदी, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कैसी बातें कर रही है तू शिल्पा? एक तरफ तो कह रही है कि सब ठीक है, फिर कह रही है कि कुछ होने वाला है। क्या हुआ है शिल्पा? दीदी, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। देख शिल्पा, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रही है। शिल्पा, मुझे इसके बारे में तुझसे बात करनी थी, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में तुझसे कोई गलती हुई है? नहीं दीदी, मैं भला क्यों गलती करने लगी? मैं जानती हूँ मेरी छोटी बहन कोई गलती कर ही नहीं सकती, लेकिन याद रख, तुझे किसी के भी बारे में कुछ भी बात करनी हो तो तू मुझे फोन करना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जानती हूँ। क्या? हाँ, वहां जो माहौल है उसको लेकर तू बहुत परेशान है ना? देख शिल्पा, अच्छा बुरा वक्त इंसान की जिंदगी में आता जाता रहता है, इसके बारे में तू ज्यादा मत सोच, ठीक है? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी। सोफे से गिर गई? कैसे? अरे कावेरी, कसम को ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकती है अकेला? हाँ हाँ, अरे मेरे कहने का मतलब तुम नहीं समझी शेफाली। मतलब मैंने कसक को थोड़ी देर पहले कावेरी की गोद में देखा था, और अभी जब मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि कावेरी किसी से बाहर मोबाइल पे बात कर रही है। ऐसे कैसे छोड़ सकती है वो कसक को? अरे कावेरी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो इससे इतना प्यार करती है। तुझे तो मेरी बातों पर कभी विश्वास ही नहीं होगा। माँ माँ होती है। अरे अपनी औलाद के लिए जितना दुख और जितनी तकलीफ एक सगी माँ को होती है ना, उतना किसी दूसरी औरत को नहीं हो सकती। अरे शेफाली, इसके तो सर से खून निकल रहा है। अरे बाप रे, इसे तो डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगी? मैं अकेले जाती हूँ, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे क्यों हो रही है? जब सोफे पर छोड़कर गई थी तब समझ में नहीं आया, बाहर फोन
मौसी, हाँ, समीर और संजय ने मुझसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लिए। अरे दोनों चूहे मिल गए ना साथ में, किसके लिए शेर बन रहे। एक बार दोनों मेरे हाथ लग गए ना तो देखना क्या हाल करते। अरे वही जानते नहीं अभी मजनू को क्या चाहिए। हाँ ठीक। क्यों मार रहे हो? कौन पटक रहा है मुझे यहाँ पर? क्या दिन आ गए मेरे भी, जो आता है पकड़ लेता है, मार देता है। वहाँ अंकल मामा मार रहे थे, तो क्या वो कह रहा है मेरे साथ? देखो देखो, तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया तुम लोगों ने। खून करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मार दूंगा, मार दूंगा मैं। पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। किधर लेके आ गए मुझको? कोई नहीं, मैं क्यों पट्टी बांध के घूम रहा हूं, खुद ही खोल लेता। यहाँ तो सचमुच ही कोई नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, बहुत होशियार हैं आप भी। अपने गुंडों को भिजवा के मुझे पिटा के यहाँ पर लाई हैं आप। मेरा नाम नहीं पता आपको? मन्नू में। तुम बहुत चालाक हो। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा तुम बहुत चालाक हो, सब समझते हो। क्या उस लड़की से भी पैसे ऐंठ लिए और हमसे भी पैसे ऐंठ लिए? एक बात याद रखो मन्नू, इस जानवी के आगे तुम्हारी ये चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि जानवी अपने शिकार और शिकारी पर बहुत बारीकी से नजर रखती है। क्या करूं? पूरा करूंगी, लेकिन एक वादा मैंने अपने आप से किया था, जिसे पूरा करने के लिए मैं यूके से इंडिया आई।
जिसे तुम्हारी चालाकी और मेरी होशियारी दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हारा फायदा। अपना फायदा तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, बाकी चीजें छोड़कर मुझे अपने फायदे की चीजें ज्यादा जल्दी दिखाई देती। लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो। ये आप बीके अंकल के पीछे, आई मीन बीके राजपूत के पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़े? मैंने तुमसे साथ रहने के लिए कहा है, करीब आने के लिए नहीं। जैसे तुम्हें और किसी बात से कोई मतलब नहीं, वैसे इस बात से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ आम खाओ, समझे? अब जा सकते हो। जिसने बीके राजपूत के कारोबार पर नजर डालने की कोशिश की। इस शहर में ऐसा कौन पैदा हो गया है जो बीके राजपूत की बर्बादी चाहता हो? डैड, वही तो मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो जो भी है बड़े सटीक तरीके से वार कर रहा है। लगता है वो बीके राजपूत के गुस्से और जलाल से वाकिफ नहीं, या फिर इस शहर में नया दाखिल हुआ है। डैड, उसे तो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर के नाम तक पता है। डैड, मुझे तो लगता है वो जो कोई भी है हमारे बीच का ही है, जो हमारी कंपनी की बिजनेस डिटेल लीक कर रहा है। शायद ठीक कह रहे हो रोहित, वो अंदरूनी ही हो सकता है, क्योंकि बाहर किसी की इतनी मजाल नहीं कि वो बीके राजपूत से दुश्मनी बोल। डैड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर बख्शी? नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बीच में थोड़ी बदमाशियों पर जरूर उतर आए थे, अपनी राह भी बदल ली थी। वो ऐसा नहीं कर सकते बेटा। फिर हमारी कंपनी के हालात भी तो ऐसे हो गए थे कि इंसान खुद को महफूज रखने के लिए अपनी राह बदल लेता था, लेकिन अब उनका ईमान बरकरार है। बहुत सीनियर वर्कर है और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते। डैड, फिर कौन है जो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। डैड ठीक है ना, देख क्या क्यों इतना परेशान हो रहे हो? रोहित, रिलैक्स, काम डाउन बेटा, अभी मैं जिंदा हूं। वो जो कोई भी है, फिर चाहे वो बाहर का हो या अंदरूनी, जिस किसी दिन वो मेरी गिरफ्त में आ गया, बीके के बहस से बच नहीं पाएगा। कसक अब कैसी है? वो ठीक है, लेकिन तुम उसे देखने क्यों नहीं आई? मैं उसे संभालने आई थी कि फिर तब तक आप आ गई। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं? मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। आपने कुछ गलत नहीं कहा। नहीं कावेरी, वो पता नहीं क्या हुआ, मुझे कसक के माथे पर खून देखा ना तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं कसक की मां नहीं हूं, इसलिए शायद ठीक से उसका ध्यान नहीं रख पाती। अगर प्रीति होती तो ऐसी लापरवाही कभी नहीं करती। एक माँ अपने बच्चे को चोट पहुंचता देख कभी नहीं देख सकती। कावेरी, ऐसे मत कहो। देखो, मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूं। तुम ऐसे कहोगी तो मुझे और शर्मिंदगी महसूस होगी। बेटा, मैंने जो भी कुछ कहा वो मुझे
मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है सिर्फ तुम्हारा पूरा हक है कसक पर। अरे तुम उसकी माँ हो, कसक तुम्हारी बेटी है। हाँ बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो ना। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। कैसी बातें कर रही है? हमको डांटने का, हम पर गुस्सा आने का पूरा हक है आपको, लेकिन इस तरह हमारे सामने हाथ जोड़ने का आपको कोई हक नहीं। बच्चों को आपके सामने हाथ जोड़ना चाहिए। आप बड़ों का हाथ हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, उनसे माफी मांगने के लिए नहीं।